हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत वन ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट प्लांट्स की चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि मोनोकोट प्लांट में एम्ब्रायो डेवलपमेंट किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, मोनोकोट दो टर्म से बना है। Mono stands for single, whereas coat stands for cotyledon. That is, that kind of plants which deserves single cotyledon is called monocot. Students, monocot plant ग्रास फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। ग्रास फैमिली के जो भी प्लांट हैं वो मोनोकोट होते हैं। एग्जाम्पल ग्रास, मक्का, गेहूँ इत्यादि, ये सारे मोनोकोट प्लांट्स हैं। इनमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट किस तरह से होता है, आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये जाइगोट है। जाइगोट डिप्लॉयड है, सिंगल सेल्ड है, जो कि जब फर्टिलाइजेशन हैप्लॉयड मेल गैमीट और हैप्लॉयड एग सेल का होता है तो एक जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि डिप्लॉयड है, सिंगल सेल्ड। तो ये जाइगोट फर्दर डिवीजन करके मैच्योर एम्ब्रायो बनाएगा। तो जाइगोट बनने के तुरंत बाद ये डिवीजन फर्दर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जाइगोट को फर्दर डिवीजन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी न्यूट्रिशन से प्राप्त होता है, और ये जो न्यूट्रिशन है वो एंडोस्पर्म से प्राप्त करेगा। तो एंडोस्पर्म के डेवलप होने के कुछ समय बाद उस डेवलपिंग प्रोसीजर में ये जाइगोट भी डिवीजन करता है कि सफिशिएंट इंडोस्पर्मिक मटेरियल जब इस जाइगोट को प्राप्त हो जाता है उसके बाद ये फर्दर डिवीजन करता है, और तब तक ये जाइगोट रेस्टिंग फेज में रहता है। इस रेस्टिंग फेज को एक नाम देते हैं ओस्पोर। स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि ये जाइगोट है, ये रेस्टिंग स्टेज में है। इसके लिए एक टर्म है एडेप्टेशन, और इस रेस्टिंग फेज का जो नाम है वो है ओस्पोर। ओस्पोर, इसमें जाइगोट एक चिटिनस वाल का निर्माण करता है, एक आउटर कवरिंग्स का निर्माण करता है, जिसमें कि नाइट्रोजन, पॉलीसेकेराइड, कुछ फूड रिजर्वेशन होता है। और ये देख पा रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है और ये ओस्पोर है। मान लेते हैं कि वो सफिशिएंट इंडोस्पर्मिक मटेरियल जो इसको चाहिए फर्दर डिवीजन के लिए वो उपलब्ध है। अब ये फर्दर डिवीजन करेगा। किस तरह से करेगा? तो ये माइटोसिस प्रोसेस से डिवीजन कर रहा है, और ये डिवीजन करने के बाद ये टू सेल्ड स्टेज में आता है। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इसमें जो दो तरह का सेल बन रहा है, ये अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये लार्जर एरिया है, जबकि जो ऊपर वाला है वो स्मॉलर एरिया है। ये जो स्मॉलर एरिया है ये चेलेजल जोन की तरफ है, और इसको हम एपिकल सेल कहते हैं, और शॉर्ट में इसको हम CA से डिनोट करते हैं। C फॉर सेल, A फॉर एपिकल। और जो माइक्रोपाइलर जोन की तरफ है वो बेसल सेल कहलाता है, इसको हम CB से डिनोट करते हैं। C फॉर सेल और B फॉर बेसल। तो ये बेसल सेल है। बेसल सेल ऑक्युपाई करता है ये जो ऑक्युपाई करता है लार्जर एरिया को, जबकि एपिकल सेल जो है वो स्मॉलर एरिया ऑक्युपाई करता है। बेसल सेल में मोस्टली जो है वैक्यूल है, और एपिकल सेल में मोस्टली साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल है। ये अब ये देख पा रहे हैं कि ये अनइक्वल डिवीजन है, तो ये टू सेल
एक हुआ ये जो है एम्ब्रायनल सेल और ये है बेसल सेल। अब इसका जो फर्दर डिवीजन हो रहा है ये माइटोसिस, तो ये 3 सेल्ड स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ पर उल्लेखनीय है कि डाइकोट प्लांट में ये जो एपिकल सेल है और बेसल सेल है दोनों का डिवीजन होता था। एपिकल सेल वर्टिकली डिवीजन करके वर्टिकली डिवीजन इसका होता था जो 2 सेल्ड स्टेज बनाता था, जबकि बेसल सेल हॉरिजेंटल इसका डिवीजन होता था और ये आगे सस्पेंसर में डेवलप करता था। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो बेसल सेल है उसका फर्दर डिवीजन नहीं हुआ है, ये सिर्फ एपिकल सेल और वो भी हॉरिजेंटल डिवीजन कर रहा है। तो यहाँ पर एपिकल सेल से 2 सेल का निर्माण हुआ और नीचे वाला तो ये टर्मिनल सेल, ऊपर वाला जो ये 3 सेल्ड स्टेज है 3 सेल्ड स्टेज। तो डाइकोट प्लांट में अगर हम याद करें तो डाइकोट प्लांट में 4 सेल्ड स्टेज में हम उसको क्या कहते थे, प्री एम्ब्रायो कहते थे। यहाँ पर क्या है, ये 3 सेल्ड प्री एम्ब्रायो है। यहाँ पर एपिकल सेल का फर्दर डिवीजन होकर 2 सेल बन रहा है और बेसल सेल अनडिविजन फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये जो 3 सेल्ड स्टेज है इसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं। जो टॉप पे है उसको हम कहते हैं टर्मिनल सेल, जो बीच वाला है उसको कहते हैं मिडल सेल और जो नीचे वाला है वो ऑलरेडी बेसल सेल है, इसी को सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है स्टूडेंट्स की जिस तरह से डाइकोट प्लांट में ये जो बेसल सेल है ये फर्दर डिवीजन करके सस्पेंसर बनाता था और सस्पेंसर का वह भाग जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, सबसे फर्स्ट माइक्रोपाइल से जो अटैचमेंट माइक्रोपाइल की तरफ शुरुआत इस सेल की होती है जिसको कि हम हॉस्टेरियल सेल कहते थे और फंक्शन करता था हॉस्टेरियम की तरह। हॉस्टेरियम मतलब कि वो एबिलिटी, एक पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, वो उसमें एक भेदन क्षमता होती है उस सेल में जो अनदर टिश्यू को पेनिट्रेट कर सकता है। क्यों पेनिट्रेट कर सकता है? क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए? न्यूट्रिशन को। किससे? तो एंडोस्पर्म से। किस लिए करना है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब? एम्ब्रायो के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फर्दर डिवीजन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये बेसल सेल और जो है वो हॉस्टेरियम का काम करता है, यानी कि न्यूट्रिशन जो इसके जो अराउंड जो न्यूट्रिशन है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि ये जो है 3 सेल स्टेज है ये प्री एम्ब्रायो है। अब ये इसको देख पा रहे हैं कि इसमें जो है टर्मिनल सेल से कोटिलेडोन का निर्माण होगा और ये जो मिडल सेल है ये मिडल सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका है इस मोनोकोट प्लांट के एम्ब्रायो डेवलपमेंट में, क्योंकि इससे जो है डिफरेंट पार्ट्स इससे ही बनना है। और ये बेसल सेल ऑलरेडी सस्पेंसर के फॉर्म में काम करता है, सस्पेंसर का काम करता है और फर्दर डीजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो 3 सेल है इस 3 सेल से यहाँ पर ये जो टॉप पे है टर्मिनल सेल, इसके डिफ्रेंशिएशन से, इसके फर्दर डिवीजन से जो है ये कोटिलेडोन बन रहा है और इस कोटिलेडोन को जो है हम मोनोकोट प्लांट में एक नाम देते हैं जो पेपरी जो मेम्ब्रेन्स रहता है, इस स्ट्रक्चर रहता है, पेपरी मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्कूटेलम। इसको याद रखिएगा। तो ये कोटिलेडोन बनाया, जबकि ये जो मिडल सेल है, ये जो मिडल सेल है इसका जो कॉर्नर है इसमें एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन होता है, एक डिवीजन होता है जिससे कि ये भी सस्पेंसर के साथ अटैच होकर सस्पेंसर की तरह काम करता है। कुछ पोर्शन इसका ये जो ग्रीन कलर्ड है, ग्रीन शेडेड है, और जो बाकी का है वो जो डिवीजन करके मल्टी डायमेंशनल डिवीजन करता है और वो डिफरेंट पार्ट्स बनाता है। क्या क्या बनाता है? एम्ब्रायनल एक्सिस बनाता है, प्लेम्यूल बनाता है, एपिकोटाइल बनाता है, हाइपोकोटाइल बनाता है, रेडिकल बनाता है, रूट कैप बनाता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट ये जो है। अब
कुछ समय बाद जो होता क्या है कि ये जो सस्पेंसर सेल, ये इसको देख पा रहे हैं, ये और ये मिलके सस्पेंसर, यानी कि मिडल सेल का जो ये पोर्शन है, ये जो जो डिफ्रेंशिएटेड सेल है और ये जो बेसल सेल है, इसी को यहाँ दिखाया गया है। ये सस्पेंसर बना और मिडल सेल का जो रेस्ट पोर्शन है वो इम्ब्रानल एक्सिस बनाया। ये इम्ब्रानल एक्सिस है और इस इम्ब्रानल एक्सिस से ये स्कूटेलम है, कोटिलेडन्स है, ये जहाँ पे जुड़ता है उस जगह को हम कोटिलेडनरी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोटिलेडनरी नोड कहते हैं। ये जो कोटिलेडनरी नोड है, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? इपिकोटाइल कहेंगे, जबकि इसके नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इपिकोटाइल वाले पोर्शन में सूट पार्ट होता है, जबकि हाइपोकोटाइल जो पार्ट है उसमें रूट पार्ट होता है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इपिकोटाइल में, इसमें क्या है? ये प्लेम्यूल है, इसके जो ऊपर जो है वो क्या है? प्राइमोडियल लीफ है। प्राइमोडियल लीफ मतलब आदि, मतलब उसको आदिकालीन जो मतलब लीफ है वो, तो वो प्राइमोडियल लीफ है ये, ठीक है, ये प्रारंभिक लीफ है। और उसके ऊपर एक अनडिफ्रेंशिएटेड कवरिंग्स है, जो ये कवरिंग्स जो है, ये लेयर है, जो कि ये स्कूटेलम का ही एक्सटेंशन है। ये कहलाता है कोलेप्टाइल। ये एक न्यू टर्म है जो कि मोनोकोट में देखने को मिलता है। इसका जो नोमेनक्लेचर है क्या है? ये कोलेप्टाइल है। ठीक दूसरी तरफ ये पोर्शन जो कि हाइपोकोटाइल जो रीजन है, हाइपोकोटाइल रीजन में ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये यहाँ पर रेडिकल है, फिर रूट कैप है, और रूट इसके जो ये जो देख रहे हैं अनडिफ्रेंशिएटेड जो ये सीट है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड सीट है जो कि स्कूटेलम का ही एक्सटेंशन है। उसका जो जो थीन पेपरी मेम्ब्रेन्स उसका जो एक्सटेंशन है उसको हम कहते हैं कोलियोरीजा। ओके स्टूडेंट्स, तो देख पा रहे हैं कि ये जो है ये फिर ये जो सस्पेंसर है इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ मिडिल सेल, वो ऑलरेडी फिर कुछ समय के बाद डीजेनरेट कर जाता है, लेटर डीजेनरेट्स लेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो लेयर है, ये जो मतलब इम्ब्रानल एक्सिस है, ये इम्ब्रानल पार्ट है और ये कोटिलेडन है। तो डाइकोट में क्या होता था कि ये फूड रिजर्वेशन भी इसमें होता था, फूड कंटेंट्स भी होता था, जिससे कि इसको नरिशमेंट मिला करता था। लेकिन मोनोकोट में उल्लेखनीय है कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये एक ट्रांसपोर्टर है। डिफ्यूजन हो करके, डिफ्यूजन प्रोसेस से इस हो करके जो ये मतलब थिक मेम्ब्रेन्स जो है, पेपरी मेम्ब्रेन्स, इस हो करके वो जो न्यूट्रिएंट्स आता है एम्ब्रायो को। लेकिन ये खुद, चूंकि ये बहुत पेपरी होता है, बहुत पतला होता है, इसके पास खुद जो है कोई फूड कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म से ट्रांसफ़र करता है एम्ब्रायो की तरफ। तो इसको ज़रा सा समझते हैं। ये देख पा रहे हैं कि ये मैजिक सीड है, मक्का का जो ये बीज है, और मक्के के बीज में जो देख पा रहे हैं इसको, तो ये है एक्सटर्नल कवरिंग्स जिसको सीड कोट कहते हैं। और इसके बाद ये जो लेयर दिख रहा है, ये जो लेयर है, ये लेयर है प्रोटीनस लेयर है, जिसको कि एल्यूरोन लेयर कहते हैं। और इसके ये जो पार्ट है ये एंडोस्पर्म है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3N लिखते हैं इसको। और ये स्टार्ची इसमें मटेरियल है, स्टार्च। अब यहाँ से जो इसको ये जो जो एम्ब्रायो पार्ट, जो एम्ब्रायो है, इसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा तो किस तरह से मिलता है? ये जो स्टार्च है, ये जो एल्यूरोन जो लेयर है, ये प्रोटीनस लेयर है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है? उसको जो इसका जो मतलब मतलब कि बड़ा अणु है, बृहद अणु है, उसके जो एटम का जो एटम के बीच में जो भी केमिकल बॉन्ड है उसको डिसोसिएट कर देता है वाटर के प्रेजेंस में, और उसको फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके और धीरे धीरे इसको जो डिफ्यूजन से विस्तृत होकर के ये जो कोटिलेडन्स है, जो स्कूटेलम पार्ट है, उससे विस्तृत होकर के एम्ब्रायो तक पहुंचता है। तो इसको देख पा रहे हैं कि ये एंडोस्पर्म है, ये ट्रिप्लॉइड है, स्टार्च इसमें है,
और ये एलियरोन लेयर है, ये एलियरोन लेयर है, और ये जो है ये कोटिलेडोन है, ठीक है। कोटिलेडोन इसमें देख पा रहे हैं, उसी चीज़ को फिर से लिखा गया है कि ये प्लूम्यूल है, ये प्राइमोर्डियल लीफ है, और ये जो है कॉलेप्टाइल है, और ये स्कूटेलम है, ये जो पोर्शन ये देख रहे हैं स्कूटेलम है, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है, ये कोलियोरेजा कहते हैं इसको। अब ये जो एलियरोन लेयर है इसको थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लें कि एलियरोन लेयर इज द लेयर ऑफ सेल्स बिलो द टेस्टा ऑफ सीड which contains hydrolytic enzymes, amylase and protease for the digestion of food stored in endosperm। ये एलियरोन लेयर क्या है कि ये जो है टेस्टा के मतलब कि किसी भी जो ये सीड है उसके एक्सटर्नल लेयर को टेस्टा कहते हैं और इंटरनल लेयर को टेगमेन कहते हैं। तो टेस्टा के नीचे जो ये लेयर है एलियरोन लेयर किस तरह का लेयर है? प्रोटीनस लेयर है। क्या इसमें ये क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके भीतर होता है। क्या जैसे कि एमाइलेज है, प्रोटीज है, ये सब क्या करता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म में जो फूड स्टार्ची फूड एब्जॉर्ब है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। किस तरह से करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है कि वो वाटर के प्रेजेंस में जो मतलब बड़ा अणु है, बृहद अणु है, उसके जो एटम्स है उसके बीच जो केमिकल बॉन्ड है उसको क्या करता है? डिसोसिएट करता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है एम्ब्रायो ऑफ ग्रास, ये जो ग्रास का एम्ब्रायो यहाँ पर इसको दिखाया गया है। तो इसको देखें ज़रा सा, ये जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट्स है? स्कूटेलम है, देखें स्टूडेंट्स, ये है स्कूटेलम, ये है कोलेप्टाइल, ये है सूट एपेक्स, ये है एपीब्लास्ट, ये है रेडिकल, ये है रूट कैप, ये है कोलियोरेजा। स्टूडेंट्स ये जो एम्ब्रायो ऑफ ग्रास है, इस एम्ब्रायो ऑफ ग्रास में ये जान रहे हैं कि ये एम्ब्रायनल एक्सिस है, ये स्कूटेलम है, इसका जो ये पेपरी मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर जो है ये कोटिलेडोन्स का, इसको जिसको कि हम लोग डाइकोट में क्या कहते थे? कोटिलेडोन। मोनोकोट में ये कहलाएगा स्कूटेलम। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो जहाँ पर ये जो ज्वाइन हो रहा है ये एम्ब्रायनल एक्सिस से ये स्कूटेलम, उस जगह को क्या कहते थे? कोटिलेडोनरी नोड। इससे जो ऊपर में है वो कौन सा रीजन है? एपिकोटाइल, और उसके बिलो क्या है? हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल में क्या होगा? सूट एपेक्स है, ये देख रहे हैं सूट एपेक्स, ये सूट एपेक्स जो कि फर्दर सूट में डेवलप कर जाएगा। इसके आगे जो ये क्या है, ये देख पा रहे हैं ये प्लूमल है, फिर प्राइमोर्डियल लीफ है, और उसके ऊपर जो ये कवरिंग्स होता है ये जो कि स्कूटेलम का ही एक्सटेंशन है, ये जो कवरिंग्स देख रहे हैं ये कहलाता है कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल क्या होता है? एपिकोटाइल हैज ए सूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया enclosed in a hollow foliar structure named coleoptile। यानी coleoptile is a hollow structure। coleoptile क्या है? एक hollow structure है, ठीक है। coleoptile क्या है? hollow foliar structure है जो कवर किए रहता है, जो इनक्लोज किए हुए रहता है। किसको इनक्लोज किए हुए रहता है? सूट एपेक्स और फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में जो है पूछा भी गया है ये प्रश्न, इसलिए हर एक टर्म को हमको जानना ज़रूरी है, और इसकी जो लेवलिंग है वो भी हमको याद समझना चाहिए। इसका जो ऑर्डर वाइज जो मतलब एक क्रम में एक सीक्वेंस इसका हमको पता होना चाहिए। ये स्कूटेलम है, ये कोलेप्टाइल है, ये सूट एपेक्स है। ये देखें स्टूडेंट, ये है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट यहाँ लिखे हुए हैं कि रेमिनेंट कोटिलेडोन, मतलब क्या है कि ये एपीब्लास्ट को देखने से ऐसा लगता है कि ये एक कोटिलेडोन का जो मतलब लगता है कि वो संरचना है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ
कोटिलेडन भी कह सकते हैं इसको, कि इससे ये लगता है कि ये इसका जो इवोल्यूशन है वो डाइकोट से। तो ये क्या है कि ये अनडेवलप्ड कोटिलेडन भी इसको कह सकते हैं, ये जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, ये इसको अवशेष भी बोल सकते हैं। तो इसका जो नाम है इपीब्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, अवशेषी कोटिलेडन है, ठीक है। वेस्टीज कोटिलेडन भी इसको कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ये नीचे में क्या है, ये देख पा रहे हैं कि ये जो है रेडिकल है, ये रूट कैप है। ध्यान दीजिए कि डाइकोट प्लांट में रूट कैप किससे बनता था, याद करिए, हाइपोफाइसिस से। हाइपोफाइसिस क्या था, सस्पेंसर जो सस्पेंसर है, जो सस्पेंसर सेल का जो पोर्शन एम्ब्रायो से अटैच्ड होता था उसको क्या कहते थे, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्या बनाता था, रूट कैप। जबकि यहाँ पर ये रूट कैप देख पा रहे हैं कौन बना रहा है, मिडल सेल। ओके। और यहाँ पर फिर उसी तरह का जो स्कूटेलम का जो इनलार्ज एक्सटेंशन, ये जो स्कूटेलम का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड जो पार्ट है ये है कोलियोराइजा। इसको देखें क्या, एम्ब्रायनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप enclosed in an undifferentiated seed named coleoraza. That means coleoraza is nothing but a simple undifferentiated seed. क्या है, ये एक कवरिंग्स है, अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग्स है। किसको कवर करता है, रेडिकल और रूट कैप को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो नए टर्म है, जो एक एपिकोटाइल पोर्शन है, दूसरा हाइपोकोटाइल पोर्शन में। इस दोनों टर्म से हम अच्छे से परिचित हो जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, ये एम्ब्रायो ऑफ ग्रास है। क्या है कि ये स्कूटेलम इन द ग्रास फैमिली, द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। ये जो ग्रास फैमिली में जो भी आते हैं प्लांट्स, चाहे वो व्हीट हो, मैजे हो, ग्रास हो, मक्का हो, गेहूं हो, जो भी ग्रास फैमिली में आते हैं, उसमें जो कोटिलेडन है उसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। इट इज सिचुएटेड टुवार्ड्स वन साइड ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस। ये एम्ब्रायनल एक्सिस के किसी एक तरफ जो है वो मोस्टली क्या होता है कि लेफ्ट तरफ जो है वो इंक्लाइंड होता है। क्यों कि इस तरफ का जो मिडल, ये जो ऊपर का जो सेल था, टर्मिनल सेल, वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ डिफ्रेंशिएटेड होता है और स्कूटेलम बनाता है और पुश करता है मिडल सेल को राइट की तरफ। इसलिए जो एम्ब्रायनल एक्सिस है वो दूसरी तरफ, राइट वार्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है इट इज सिचुएटेड टुवार्ड्स वन साइड ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस, याद रखेंगे। एक बार फास्ट रिव्यू करते हैं फिर से हम लोग, जो क्या क्या हम लोग जाने अभी। सबसे फर्स्ट क्या था कि मोनोकोट प्लांट में एक कोटिलेडन होता है और वो ग्रास फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए उसको हम स्कूटेलम कहते हैं। कैसे होता है इसका निर्माण, सर्वप्रथम जायगोट का डिवीजन होता है। जायगोट बनने के तुरंत बाद डिवीजन नहीं करता है तब तक जब तक कि उसको सफिशिएंट एंडोस्पर्मिक मटेरियल प्राप्त नहीं हो जाता। सफिशिएंट एंडोस्पर्मिक मटेरियल प्राप्त होने के बाद वो फर्दर डिवीजन करता है। डिवीजन करके दो सेल बनाता है। ये अनइक्वल डिवीजन होता है। जो बड़ा वाला जो पार्ट है, बड़ा जो एरिया, जो लार्जर एरिया ऑक्युपाइंग सेल जो है और माइक्रोपेलर रीजन की तरफ जो होता है उसको हम कहते हैं बेसल सेल, जो कि सस्पेंसर की तरह काम करता है, हॉस्टेरियम की तरह काम करता है। जबकि जो मतलब स्मॉलर एरिया का ऑक्युपाई करता है और चेरेजल जोन की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल सेल, एपिकल सेल। उसका जो फिर से जो माइटोसिस करता है, तो जो एपिकल सेल है वो हॉरिजेंटल डिवीजन करके दो सेल बनाता है और बेसल सेल एज इट इज रहता है। तो उस दो सेल को अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो ऊपर वाले को, टॉप सेल को कहते हैं टर्मिनल सेल, बीच वाले को कहते हैं मिडल सेल और सबसे नीचे वाले को बेसल सेल। जो टर्मिनल सेल है उससे कोटिलेडन बनता है, कोटिलेडन में डेवलप करता है। जबकि मिडल सेल का जो थोड़ा सा पोर्शन स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएशन करके
बेसल सेल के साथ मिलकर सस्पेंसर बनाता है, और उसका जो थोड़ा सा एक्सटेंशन है वो मिड सेल का जो कॉर्नर से वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंसिएशन करके वो बेसल सेल के साथ सस्पेंसर बनाता है। जबकि जो रेस्ट पार्ट है, मोस्ट पार्ट जो मिड सेल का है, वो क्या बनाता है, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, उसके बाद क्या कहते हैं रूट कैप, रेडिकल, पिल्यूम्यूल, मतलब लगभग जो भी इसका जो प्लांट का जो पोर्शन है कोटिलोडॉन्स सिर्फ बनाता है, वो जो ऊपर वाला जो सेल है टर्मिनल सेल। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका हो गया, मिडल सेल का। तो इसको याद रखेंगे। जबकि यहाँ तक कि डाइकोट में जो रूट कैप बनता था वो बनता था हाइपोफाइसिस से, जबकि इसमें बनेगा मिडल सेल से। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें जो दो नए टर्म थे कोलेप्टाइल और कोलियोरिजा, इससे भी अवगत हो गए। तो ये सारा जो स्टेजेज है आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।